नमस्कार दोस्तों। देखिए 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आज हमारा 80वां टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 40 क्वेश्चन दिए गए हैं। प्रत्येक टॉपिक से जीएस के 10 प्रश्न हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का 80वां टेस्ट सीरीज। जितने भी इसमें प्रश्न दिए गए हैं ये प्रश्न पिछली बार प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या तो इनकी आने की संभावना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना कितने वर्षों में की गई थी? ये चीज़ ध्यान देना है। अकबरनामा से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी क्वेश्चन बने हैं 3 से 4 क्वेश्चन वो सभी इसमें दे दिए गए हैं। अकबरनामा से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अबुल फजल द्वारा अकबरनामा की रचना कितने वर्षों में की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसकी रचना की गई थी 7 वर्षों में। ये यूपीपीएससी में भी आ चुका है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबरनामा की रचना। मुगल कालीन साहित्य अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया है? जो इसकी रचना 7 वर्षों में की गई है, इसको कितने भागों में बांटा गया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसको 3 भागों में बांटा गया है और जो इसका तीसरा भाग है, इसी के भाग में अबुल फजल का जीवनी भी मिलता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अबुल फजल की जीवनी हमें किस में प्राप्त होती है, तो अकबरनामा के तीसरे भाग में। अकबरनामा का तीसरा संस्करण आईन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया है? अब जो अकबरनामा का जो तीसरा संस्करण है उसको कहते हैं आईन अकबरी, और आईन अकबरी को भी कुछ भागों में बांटा गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसको 5 भागों में बांटा गया है आईन अकबरी को। ये अकबरनामा का तीसरा संस्करण है, आखिरी संस्करण। आईन अकबरी में निम्न में से किसकी जीवनी मिलती है? ये अभी आपको बताया गया है। आईन अकबरी में किसकी जीवनी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अबुल फजल की। बाबर ने अपनी कविताओं का संग्रह किस नाम से करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बाबर ने जो अपनी कविताओं का संग्रह है इसको दीवान नाम से करवाया था, दीवान। मुबैयान जो मुगल कालीन साहित्य की एक काव्य शैली है, प्रारंभ की गई थी। मुबैयान किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ये प्रारंभ की गई थी बाबर के द्वारा। मुबैयान जो मुगल कालीन की एक साहित्य काव्य शैली है, ये बाबर के द्वारा शुरू की गई थी। मुगल काल में मकतबों एवं मदरसों में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो इसका संचालन है, इसकी शुरुआत है, ये अकबर के द्वारा की गई थी शिक्षा के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। वहाँ पर फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी, मात्र फारसी भाषा में। ये ध्यान देना है, केवल सिर्फ फारसी भाषा है। लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि निम्न में से किसके द्वारा प्रदान किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, शाहजहां के द्वारा। मुगल काल में भित्ति चित्रकारी किसके काल में प्रारंभ मानी जाती है? ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। यहाँ पर भित्ति चित्रकारी लिखा हुआ है, सिर्फ चित्रकारी नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये शुरू किया गया है अकबर के द्वारा, भित्ति चित्रकारी। और अगर सिर्फ चित्रकारी की बात आ जाए तो हुमायूं के द्वारा। फारस का प्रसिद्ध चित्रकार बिहजाद, जिसको पूर्व का राइफेल भी कहते हैं, भारत में आया था। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी जो बिहजाद है, ये फारस का प्रथम चित्रकार था जो मुगल काल में भारत में आया था, और ये आया था बाबर के समय में। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको भूगोल के मिलेंगे। विश्व का भूगोल के क्वेश्चन है। अफ्रीका की प्रमुख पिग्मी जनजाति निवास करती है।
कई बार ये क्वेश्चन आया है पिग्मी जनजाति के बारे में। ये कहाँ निवास करती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये निवास करती है कांगो बेसिन में। निम्न में से ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ लगभग सभी युगों के प्राचीनतम व नवीनतम संस्कृतियाँ मिलती हैं? प्राचीनतम से नवीनतम संस्कृतियाँ मिलती हैं, वो कौन सा महाद्वीप है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है अफ्रीका महाद्वीप। विषुवत प्रदेश में स्थित होने के कारण निम्न में से किस देश को विशाल चिड़ियाघर कहा जाता है? उस देश का ही नाम विशाल चिड़ियाघर है। ये किसे कहा जाता है, ये भी ध्यान देना है। ये विषुवत प्रदेश में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है कांगो देश, अफ्रीका का। निम्न में से किसे तेल ताड़ या पाम ऑयल का देश भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया को तेल ताड़ का देश भी कहते हैं। कैंजी बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखिए, विश्व के जो प्रमुख बांध हैं, 12 से 15 बांध हैं विश्व के इम्पोर्टेंट, जो परीक्षा में हमेशा आते हैं, उसका एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो विश्व के बांध के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे बाहर नहीं जाएगा कि कैंजी बांध किस नदी पर बनाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये बनाया गया है नाइजर नदी पर। सिकंदरिया नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित प्रमुख बंदरगाह है। कहाँ का बंदरगाह है सिकंदरिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये मिस्र का प्रमुख बंदरगाह है, नील नदी पर स्थित है। सुएज नहर के दोनों छोर पर, सुएज नहर जो है उसके दोनों छोर पर निम्न में से कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं? सुएज नहर ऐसे है, एक यहाँ पर बंदरगाह है और एक दक्षिण में। इन दोनों जगहों पर कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, यहाँ पर पाए जाते हैं पोर्ट, सुएज पोर्ट और सईद पोर्ट। सुएज नहर की लंबाई है, ये जो सुएज नहर है इसकी लंबाई कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसकी लंबाई 162 किलोमीटर है। अफ्रीका महाद्वीप में उत्तम आशा अंतरीप पाया जाता है। उत्तम आशा अंतरीप, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका के पास। विटवाटरलैंड पहाड़ी पाई जाती है। ये पहाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफ़ी चर्चा में रहती है, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको ध्यान देते हैं। और ये पाई जाती है दक्षिण अफ्रीका में। इसके इम्पोर्टेंस का कारण ये है कि इसी पहाड़ी में जोहान्सबर्ग की स्वर्ण की खान और किम्बरले की हीरे की खान इसी पहाड़ी पर पाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। देखिए, इसमें संविधान के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी फैक्ट क्वेश्चन दिए गए हैं और सभी प्रश्न आए हुए हैं, और हर बार इनमें से कोई भी परीक्षा हो 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था उसका एग्जैक्ट डेट बताना है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये है 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 1946 जुलाई एवं अगस्त के मध्य संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न कराया गया था। कितने सीटों के लिए चुनाव संपन्न कराया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 296 सीट के लिए, 296 सीट के लिए। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रांतीय संविधान समिति थी, जो मुख्य समितियां हैं वो 8 प्रकार की समिति है, उसमें से जो प्रांतीय समिति है
उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्न में से कौन संचालन समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संचालन समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था भारतीय संविधान के द्वारा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी। अंतिम बैठक किस डेट को हुई थी? जितने इसमें प्रश्न दिए गए हैं संविधान से संबंधित फैक्ट क्वेश्चन है और हर बार एक दो क्वेश्चन आते हैं। जो भारतीय संविधान की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को, अंतिम बैठक। सही उत्तर हो जाएगा इसका डी। संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। ये चीज़ ध्यान देना है, कुल कितनी बैठक हुई थी? तो 11 बैठक हुई थी। ये क्वेश्चन आ भी चुका है, पूछा भी गया था कि संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई, तो 11 बैठक हुई थी। और ये कितने दिनों में 11 बैठक संचालित हुआ था, पूरा उसका एकदम डेट बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ये हुआ था 2 साल 11 महीना और 18 दिन में कुल 11 बैठक हुई थी। 7 सदस्यों वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ये 7 सदस्यों वाली जो प्रारूप समिति है इसका गठन कब किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। ये क्वेश्चन 2 बार यूपीपीएससी में पूछा गया है। अंतिम प्रारूप कब पेश किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 4 नवंबर 1948 को। भारत की पहली नगर निगम की स्थापना की गई थी। ये जो पहली नगर निगम की स्थापना है ये कहाँ पर की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, ये किया गया था चेन्नई में। अब यहाँ से 10 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे। ये दोनों ही लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश में। हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 639 मांसपेशियाँ होती हैं हमारे बॉडी में, 639। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियाँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये होती है दिल में। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियों का इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक, इसको आईबॉल भी कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन जब भी देखिए आप लोग उसको इंग्लिश में भी एक बार ज़रूर देख लिया करिए, तो इससे क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये होती है 6 मांसपेशियाँ कंट्रोल करती हैं आईबॉल को। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, थायराइड ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ये है पीयूष ग्रंथि। ये सबसे छोटी होती है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन अक्सर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा साइंस का, ये आप लोग ध्यान दीजिए। सभी क्वेश्चन कराया जाएगा। जो थायराइड ग्रंथि है इसका स्थान होता है गला के पास। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन्स दोनों स्रावित करती है, वह कौन सी ग्रंथि है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये होती है अग्न्याशय ग्रंथि। कौन सा हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ये होता है इंसुलिन। मानव शरीर में आइलैट्स ऑफ लैंगरहैंस कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है अग्न्याशय में। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इंसुलिन, इंसुलिन क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है। इंसुलिन का कार्य रुधिर शर्करा को बढ़ाना है। इस प्रकार से आज हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ये आज 80वां टेस्ट सीरीज था। किसी को कोई भी डाउट हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको बता दिया जाएगा। और आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करके रखें, वहाँ पर आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।